अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद महबूब अहमद गिलानी और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्थ टाइम्स बाय डॉक्टर स्माइल। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो है बुढ़ापे में हड्डियों के अमराज के असबाब, इलाज और दवा। चूँकि ये टॉपिक बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम शॉर्ट एपिसोड के अंदर करेंगे और वो इसलिए करेंगे ताकि वीडियो की तवालत की वजह से वीडियो देखी नहीं जाती, बोरियत भी हो जाती है। तो इसको हम शॉर्ट करेंगे, एपिसोड के अंदर इसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं बुढ़ापे में हड्डियों के अमराज के असबाब की। देखें, जब हमें जवानी होती है, सेहत होती है, तो बाज़ औक़ात हमें ऐसा होता है कि कोई चोटें वगैरह लग जाती हैं, कोई दर्द वगैरह निकल आती है, लेकिन लापरवाही करते हैं, इलाज नहीं करते हैं। वो वक्त के साथ ठीक भी हो जाती है, लेकिन वो एक्चुअली ठीक नहीं होती है, बल्कि वो आपके अंदर ही कहीं बैठ जाती है और बुढ़ापे के अंदर वो ज़ाहिर होती है। और इसकी एक और बड़ी वजह है सेल्फ मेडिकेशन। हमें खुद से अपना इलाज करने का बहुत शौक़ है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात को खुद से इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। इसकी एक दूसरी वजह वो भी है। और एक तीसरी वजह ये है कि बाज़ औक़ात हमें कोई दर्द निकल आता है, लेकिन हम अपने जवानी के ज़ोर में, ज़िद में कि हम और एक्सरसाइज करेंगे और दौड़ लगाएंगे, तो उसकी वजह से ये मर्ज़ मुस्तकिल हो जाता है, इसका हम शिकार हो जाते हैं। और एक इसकी वजह ये है कि हमारा माहौल ऐसा होता है, हम ऐसे माहौल के अंदर रहते हैं जो सिलन ज़दा होता है, जो ऐसा होता है, ठंडक वाला माहौल होता है, अनहाइजेनिक होता है, उसकी वजह से भी हम इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। और एक इसकी वजह ये है कि ये हमें मौरूसी तौर पर भी होता है। और आपने आर्थराइटिस का नाम तो सुना होगा, और आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि आर्थराइटिस बस आर्थराइटिस है और बस, लेकिन हकीकत ये है कि आर्थराइटिस की बहुत सारी किस्में हैं। उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज वो हमारा टॉपिक नहीं है। आज हमारा टॉपिक है बुढ़ापे में हड्डियों के अमराज के असबाब, और बस आज हम सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे। तो ये एक मोटी मोटी 6-7 वजूहात हैं। हमारी सुस्ती है, तसाहल है, एक्सरसाइज ना करना है, अच्छा जो हमारा लाइफस्टाइल है उसका ना होना है, इस वजह से हमें इन अमराज का हम शिकार हो जाते हैं। लेकिन बात ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये जो हड्डियों में दर्द है इसका सबब क्या है, इसके अलावा हमारा क्या सबब होता है। हमारे जिस्म के अंदर 4-5 अज्जा हड्डियों में ऐसे होते हैं कि जिनकी कमी से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो हम फर्दन उन सिर्फ 4-5 चीज़ों की बात करेंगे और इलाज की बात हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, नंबर 1 पे है हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो हड्डियों में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उससे हमारी हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियाँ मतवरम हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, नाखूनों के अंदर सफ़ेद डॉट्स वगैरह आपको नज़र आते हैं। इसी कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डियों की मजबूती मुतासर होती है, सीढ़ियों चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ये हमें हड्डियों में कैल्शियम की कमी की वजह से ऐसा होता है। अगली जिस चीज़ की मैं बात करूंगा वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम 90% हमारी हड्डियों में पाया जाता है और ये मुख्तलिफ धातुओं का हमारे हड्डियों के अंदर जज़ब होने में बहुत मुआवन और मददगार साबित होता है। इसकी गैर मौजूदगी के अंदर ये अमल शुरू ही नहीं होता है। और इसके अंदर इसकी ख़ास सिम्टम जो है कि हमारे ये जो दायां कंधा है इसको ऊपर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस दाएं कंधे के अंदर दर्द निकल आती है, हड्डियाँ मतवरम हो जाती हैं। ये इसकी बड़ी ख़ास अलामत है। नंबर 3, जब कोई आपके सामने शिकायत करे कि उसकी चाल में लड़खड़ाहट है, कपकपाहट है, एक बिजली की तरह एक दर्द उसके उठता है और उससे चलने में लड़खड़ाहट का वो शिकार होता है, तो समझ जाइए कि उसके अंदर जिंक की कमी है। बेसिकली जिंक ग़ज़ा से प्रोटीन को आपकी हड्डियों में जज़ब करने में मावन और मददगार साबित होता है। और इसकी कमी से जो लड़खड़ाहट आती है, कपकपाहट आती है, बाजुओं के अंदर दर्द होता है, तो उसके लिए
جو ہماری نمبر 1 میڈیسن ہے وہ ہے زنکم میٹیلکم۔ نمبر 4 ہے کہ جب آپ کی ہڈیوں کے درمیان میں موجود چکنائی والا مادہ کم ہونے لگتا ہے تو ہڈیاں حرکت کے درمیان اٹکنے لگتی ہیں، پھنسنے لگتی ہیں۔ خاص طور پہ انگوٹھے کی حرکت متاثر ہوتی ہے، بعض دفعہ اس کو ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی جگہ کے اوپر ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں مختلف جو آپ کی بافتیں ہیں ان کے اندر پھڑ پھڑاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیفیت جب ہو تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے بدن میں کاپر کی کمی ہے، اور یہ کاپر کی کمی کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو رہا ہے۔ نمبر 5 کے اوپر ہے کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ اس کی کمر کے آخری حصے کے اوپر فلوج کرنے والا درد ہو رہا ہے، ہاتھوں میں چیرنے پھاڑنے جیسا درد ہو رہا ہے، اور خاص کر رات کے وقت وہ زیادہ ہو رہا ہے، اس کیفیت کو بدن میں سیلینیم کی کمی سے تعبیر کیا جائے گا، اس لیے کہ سیلینیم ہڈیوں میں آکسیجن کو روکنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر کمر اور ہاتھوں کی ہڈیوں کے اندر آکسیجن کو روکتا ہے اور ہڈیوں کو بیرونی حملوں سے بچاتا ہے۔ یہ کیفیت اس بات کی غماز ہے کہ آپ کی ہڈیوں کو مطلوبہ آکسیجن نہیں مل رہی ہے، اور اگر آپ سے کوئی شخص یہ کہے کہ اس کے کونیاں اور کندھے سخت ہو رہے ہیں اور ان میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے چیونٹیاں رینگ رہی ہیں، تب یہ کیفیت ہڈیوں میں گودے سے خون بننے کے عمل میں سست روی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب ایسی علامات آپ دیکھیں تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ کی باڈی میں، بدن میں فاسفورس کی کمی ہو گئی ہے۔ یہ فاسفورس ہی ہے جو ہڈیوں میں گردے سے خون بننے کے عمل میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی ہڈیوں کے جوڑوں کے گرد ورم ہو، جوڑوں میں چلنے کے دوران درد ہوتا ہو یا حرکت سے بھی درد ہوتا ہو، لکھنے کے دوران ہاتھوں میں سختی آ جاتی ہو، تب یہ کیفیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کے جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہو گئی ہے۔ پوٹاشیم بھی ہڈیوں کا ایک بڑا اہم جز ہے جو کہ ہڈیوں میں گردے کو اپنے کام کو فعال رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں کہ ہڈیوں کے اندر اگر ان چیزوں کی کمی ہو تو پھر آپ کو کون کون سے پرابلم ہو سکتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم ان کے علاج کے بارے میں اور ان کی غذا کے بارے میں بات کریں گے۔ مجھے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سید محبوب احمد گیلانی کو اجازت دیجیے۔ آپ سب حضرات کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔